नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ मलिक और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे लोग अक्सर बवासीर या फिर फिशर समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर समय रहते इसका सही इलाज ना कराया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, बीमारी का नाम है भगंदर यानी कि फिस्टुला इन एनो। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भगंदर क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और क्या यह बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है और आयुर्वेद में इसका क्या उपचार उपलब्ध है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भगंदर होता क्या है। भगंदर या फिस्टुला इन एनो गुदा के अंदर और बाहर की त्वचा के बीच बनने वाली एक असामान्य नली यानी कि सुरंग है। ये अक्सर गुदा के आसपास हुए संक्रमण से या फिर फोड़े यानी कि एब्सिस के कारण बनती है और जब ये फूट जाती है तो उसके बाद एक अस्थायी रास्ता बन जाता है जिसे फिस्टुला या फिर भगंदर इन एनो कहते हैं। आयुर्वेद में भगंदर को महागध अर्थात गंभीर रोगों में माना गया है। भगंदर होने के कारण क्या हैं? भगंदर होने के जो प्रमुख कारण हैं वो गुदा द्वार के आसपास फोड़ा या फुंसी का हो जाना, ये सबसे सामान्य कारण है। फोड़ा बनने के बाद उसमें मवाद भर जाती है और उसके फूटने पर फिस्टुला बन जाता है। दूसरा जो कारण है वहाँ पर बार बार इन्फेक्शन का होना। गुदा के क्षेत्र में लगातार इन्फेक्शन होने की वजह से फिस्टुला बनने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। तीसरा है क्रोहन डिसीज़, आंतों की सूजन वाली बीमारियों में भी फिस्टुला बन सकता है। चौथा है पुरानी कब्ज़, लगातार कब्ज़ रहने की वजह से गुदा क्षेत्र में दबाव बढ़ता है जिससे कि वहाँ पर इन्फेक्शन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और फिस्टुला जो होता है उसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पाँचवा है चोट या फिर सर्जरी, गुदा क्षेत्र में कोई भी चोट लगना या फिर किसी भी ऑपरेशन के बाद भगंदर हो सकता है। भगंदर के लक्षण क्या हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपनी जांच कराएं, निकटतम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं और अपनी इस परेशानी के बारे में उनसे डिस्कस करें। अगर आपको गुदा द्वार के आसपास बार बार फोड़ा हो रहा है, गुदा के पास छोटा छेद दिखाई देता है, उस छेद से मवाद, खून या फिर बदबूदार पानी अगर वहाँ से निकलता है, उठने बैठने में दर्द होता है, मल त्याग करने में दर्द होता है, गुदा के आसपास सूजन, लालिमा या फिर इन्फेक्शन होता है, बार बार बुखार होने की शिकायत होती है, तो आपको जितना जल्दी हो सके अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भगंदर और बवासीर में अंतर, क्योंकि बहुत से लोग भगंदर को बवासीर समझ लेते हैं और अपना उपचार बवासीर समझ के कराने लगते हैं, जिससे कि उनकी जो भगंदर की परेशानी है ये मजीद और ज़्यादा बढ़ जाती है। बवासीर में ज़्यादातर खून आता है और मस्से बाहर निकलते हैं, लेकिन भगंदर में मवाद निकलता है, छोटा छेद दिखाई देता है, बार बार फोड़ा बनता है, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है लेकिन फिर बन जाता है और लगातार रिसाव होता रहता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। भगंदर को नज़रअंदाज करने से नुकसान हो सकता है अगर आपने इसका सही समय पर इलाज नहीं कराया तो। बार बार फोड़े बन सकते हैं, नई नालियाँ बन सकती हैं यानी कि फिस्टुला की ब्रांचेस बन सकती हैं। ये जो रोग है ये और जटिल हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है और मल को नियंत्रण करने की जो परेशानी है उसमें समस्या हो सकती है। आयुर्वेद में भगंदर का उपचार क्या हो सकता है ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर भगंदर हमें हो गया है लेकिन बताते हैं कि आयुर्वेद में इसका कोई उपचार नहीं है। तो आयुर्वेद में भगंदर के लिए क्षारसूत्र चिकित्सा को अत्यंत प्रभावी माना गया है। ये क्षारसूत्र जो होता है ये एक विशेष औषधीय धागा होता है जिसमें फिस्टुला की नली में इसको लगाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे फिस्टुला की जो जड़ है उस तक इसका उपचार होता है और दोबारा होने की जो संभावनाएँ होती हैं वो कम होती हैं। कम दर्द होता है, कम खून का बहाव होता है, कम यानी कि जो खून होता है उसका बहाव, रक्त स्राव जो होता है वो कम होता है। जो स्फिंक्टर्स मांसपेशियां हैं उनको कम नुकसान होता है। आयुर्वेद में इसके साथ रोगी की प्रकृति के अनुसार त्रिफला, हरिद्रा, नीम और अन्य चिकित्सा दी जाती है। अब बात करते हैं कि भगंदर से बचाव कैसे किया जाए। भगंदर से बचने के लिए आपको कब्ज होने से बचना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, हाई फाइबर भोजन लेना है, गुदा क्षेत्र की अच्छे से सफाई करनी है, किसी भी फोड़े या संक्रमण को नज़रअंदाज ना करें, समय रहते चिकित्सीय सलाह जरूर लें, अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जरूर दिखाएं। दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी परिचित को गुदा के आसपास बार बार फोड़ा बनता है, मवाद या फिर दर्द की समस्या होती है तो इसको सामान्य समझकर नज़रअंदाज ना करें, समय पर जांच कराएं और सही उपचार से भगंदर को पूरी तरीके से नियंत्रित करें। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर आरिफ मलिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए।